से प्रभु की तारीफ कीजिए, जोर से हालेलुया। सब जन बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। हालेलुया। सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन अपनी पवित्र बाइबल को लीजिए और उसी खोलेंगे कहावतां, प्रोवर्ब्स, नीति वचन। नीति वचन 11, प्रोवर्ब्स 11, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 11। सब जन अपने वचन ਨੂੰ खोलो। प्रोवर्ब्स 11 नीति वचन ਉਹਦਾ 11 चैप्टर सब जन खोलेंगे। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और वचन मैं सिर्फ बोलूंगा, आप उसे सुनेंगे, जो इसी का नीति वचन का है। ये मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, पर मैं दोबारा फिर आज के वचन से पहले एक वर्ष को पढ़ना चाहूंगा, 2 वर्ष को आपके लिए, जो नीति वचन की शुरुआत में आप पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। हालेलुया। मैं 3 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस इन वाइज डीलिंग इन राइचियसनेस, जस्टिस एंड इक्विटी। मतलब इन वचनों को सुनने और पढ़ने के द्वारा आप सिचुएशंस को डील करना सीख सकते हैं। बाइबल कहती है कि अपने हालातों को कैसे हैंडल करना है। टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस इन वाइज डीलिंग, बुद्धिमानी से चीजों को हैंडल करना। अपने परिवार को, जॉब पे जो काम करते हैं आप, अपने बिजनेस को, उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करना आप परमेश्वर के वचनों से ही सीख सकते हैं। वचन कहता है हालेलुया, टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस इन वाइज डीलिंग इन राइचियसनेस, जस्टिस एंड इक्विटी। मतलब पवित्रताई में, धर्म का मतलब, जो बाइबल में धर्म शब्द लिखा है, इंग्लिश में इसका मतलब है राइचियसनेस, मतलब पवित्रताई, बिना कलंक के चलना। कैसे आप निर्दोष रह सकते हैं प्रभु की नजर में, कैसे पवित्रताई में चल सकते हैं, ये सब आपको नीति वचन ही सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको, क्योंकि बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसे डील करना है, पत्नी से ऐसे डील करना है, अपने वर्कर से कैसे डील करना है, अपने बॉस से कैसे डील करना है, ये सब बातें जो बाइबल में सिखाई गई हैं, इनके ऊपर चलने के लिए, इनको पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें परमेश्वर के साथ रिलेशन की जरूरत है। और बिना पवित्रताई के, बिना होलीनेस के, बिना राइचियसनेस के हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, उसके साथ एक संबंध कायम नहीं कर सकते। और बिना संबंध के पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है जिंदगी में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी मरी हुई चीजों को जिंदा करेगा। अगर वो तुम में बसा हुआ है, वहां पे एक कंडीशन है, और अगर वो हमारे अंदर बसा हुआ है तो उन चीजों को सॉल्व करेगा। पर वो बसेगा कब? जब हम पवित्रताई में होंगे, जब हम राइचियसनेस में, जब हम परमेश्वर के धर्म में होंगे, जो दुनिया के धर्म है उसमें नहीं, जो सिर्फ बाहरी चीजों को बदलने को कहते हैं। आप ऐसा कर लो तो ये धर्म हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। पर परमेश्वर का धर्म क्या है? वो राइचियसनेस है, वो पवित्रताई है। क्योंकि बाइबल में लिखा, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तो आज के वचन में हम चलेंगे। मैं इससे शुरुआत करता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 उसका 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 4 को मैं पढ़ूंगा। आज का हमारा वचन है, इसी में टाइटल आपको मिलेगा पहले में ही। नीति वचन 11 उसकी 4 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। अब यहां पे ये नहीं कि वो धर्म, जैसे मैंने इसीलिए आपको बताया, इंग्लिश में लिखा, रिचेस यानी कि पैसा, डू नॉट प्रॉफिट इन द डे ऑफ रेथ और ट्रबल, आप कह सकते हैं इसको, मुसीबत के दिन में,
जो रिचेस है, जो पैसा है, वो काम नहीं आता, बट राइचियसनेस डिलीवर्स फ्रॉम द डेथ। हालेलुया। धर्म मृत्यु से बचाता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और धर्म क्या है? वो पवित्रता ही है, वो धार्मिकता है। हालेलुया। वो होलीनेस है, वो परमेश्वर की नजर में आप कितने धर्मी हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी जो प्रेयर लाइफ है, आपका जो रिलेशन है यीशु मसीह के साथ, उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आने वाली विपत्तियों से बचेंगे या उनका शिकार होंगे। मैंने आपको बताया कि पास्टर्स शिकार हो जाते हैं ऐसी चीजों का जब महामारियां आती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, हालेलुया, कि पास्टर्स लोग विश्वासी को छोड़ो, विश्वासी से ऊपर की बात करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर धरती के ऊपर पापी मनुष्य को फल मिलेगा, अगर धर्मी को फल मिलेगा कि जैसा वो करता है उसका फल मिलेगा, तो पापी मनुष्य का क्या ठिकाना? हालेलुया। बाकी चीजों का क्या ठिकाना? बाकी चीजें कैसे स्टैंड ले पाएंगी अगर एक पास्टर, एक प्रभु का दास या एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर ही वहां पे स्टैंड नहीं ले पाया? तो अगर वही लपेट में आ गया इन चीजों की, इन घटियों की, महामारियों की, इकोनॉमी के गिरने की, उठने की चपेट में अगर विश्वासी एक बिलीवर ही आ गया, अगर यीशु मसीह को मानने वाला ही उसमें आ गया, तो बाकी लोगों का बाइबल कहती है क्या ठिकाना? वो कैसे स्टैंड ले पाएंगे? हालेलुया। और वचन यही कहता है कि कोप के दिन धन से, यानी कि पैसे से तो कुछ लाभ नहीं होता। मतलब जब प्रॉब्लम्स आएंगी, आप देख रहे हैं आज अभी तीसरा शुरू हो गया कुछ, हालेलुया, अभी तीसरा कुछ आ गया, वो कहते हैं नया नाम देके, और ये साइकिल चलता जाएगा अभी लंबा, ये साइकिल चलेगा अभी लंबा। और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पैसा तो मैं इन चीजों से, कल हम यही बात कर रहे थे, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने कहा लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, इतना कमा लो, इतना कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आप देखो जब लॉकडाउन में सब घर में थे, क्या वो पैसे से एंजॉय कर पाए? क्या वो पैसे से घूमने जा पाए? क्या वो फ्लाइट्स पर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब पैसा किसी काम नहीं आया। और इंडिया में तो इससे भी बुरा हाल था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिले पैसे से, हजारों रुपए लेके लोग घूम रहे थे कि कोई हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे, कोई हमें बेड दिलवा दे हॉस्पिटल में। पर बाइबल क्या कहती है कि जब परमेश्वर का कोप आएगा, मतलब जब वो नाराज होगा लोगों से, जबकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दया है अभी, पर जब वो टाइम आएगा कि परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाएगा कि मैंने तुम्हें इतना, अब तुम्हारे लिए अपने बेटे को भी वार दिया, उसे भी रख ना छोड़ा, और उस पर भी तुमने विश्वास नहीं किया, तुम पाप में गिरे रहे। और ऐसा बाइबल में हजारों बार हुआ है। जब आप इजराइलियों की स्टोरी को पढ़ते हैं, हजारों बार हुआ है। प्रभु ने उन्हें डिलीवर किया, बचाया, आगे खंबा बन के चला, बादल बन के छाए की, सब कुछ किया, पर जब वो फिरते थे तब परमेश्वर उन्हें मरने के लिए छोड़ देता था। और एक ही दिन में हजारों लोग मारे जाते थे, जबकि दुश्मन उनमें से एक को भी मार नहीं पाता था। आपका दुश्मन, आपका विरोधी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तरह तरह की अफवाहें, ये महामारियां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और जब तक आप खुद अपने दुश्मन नहीं है। हालेलुया। जब तक आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, जब आप शरीर की बातों की बजाय, आत्मा की बातों की बजाय शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, उसको सुनेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर ये तुम्हारा कमाया हुआ पैसा, ये तुम्हारे चीजें इकट्ठी की हुई किसी काम नहीं आएंगी। और सेकंड लाइन में क्या लिखा? आज का वचन टाइटल हमारा यही है, राइचियसनेस डिलीवर्स फ्रॉम डेथ। पवित्रताई हमें मृत्यु से बचाती है, धर्म हमें मृत्यु से बचाता है, प्रभु का वचन कहता है। क्या लिखा है इसमें? कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचा देता है। द राइचियसनेस डिलीवर्स फ्रॉम द डेथ। मतलब अगर मौत भी सामने खड़ी होगी और आप प्रभु की नजर में निर्दोष हैं, तो वो भी आपको छू नहीं पाएगी। जैसा आपने अपोजिशन को बाइबल में कितनी बार देखा, मरते हुए लोगों को, ऐसे ही आपने बचते हुए लोगों को भी देखा है बाइबल में, अगर आप वचन के पढ़ने वाले हैं तो। हर एक बंदे को आज स्ट्रांग होने की जरूरत है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा इंडिविजुअल हर एक बंदे को स्ट्रांग होना होगा, हर बंदे को पास्टर का रोल प्ले करना होगा। जो सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गए पास्टर जी प्रेयर कर दो, कल को अगर इंटरनेट बंद हो गया, फोन बंद हो गया तो क्या करोगे? अब ऑनलाइन इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बंद हो गया तो क्या करोगे? हालेलुया। जब तक हर बंदा इंडिविजुअल अपनी पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से स्ट्रांग नहीं करेगा, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, तब तक वो खड़ा नहीं रह पाएगा, बाइबल कहती है। और बहुत से विश्वासी
बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं जो पैसा के बदले या अपनी जॉब के बदले या अपने बिजनेस के बदले प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रेयर लाइफ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, प्रार्थना हुई ना हुई कोई मायने नहीं करता। हालेलुया। सुबह उठे, अगर छुट्टी है तो लेट उठना, अगर काम पे जाना तो 6 बजे भी उठा जाता है, और अब लेट उठे तो कहीं जाना था और लेट हो गए, अब प्रार्थना करने का टाइम बचा नहीं। बाकी सब दिनों से मैं संडे सबसे अर्ली उठता हूं, बाकी सब दिनों से, जब काम पे भी जाना होता है उससे भी अर्ली। क्यों? परमेश्वर के भवन में आना है, हमें एक तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल को जरूरत है। अब यहां पे परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ रहे हैं कि धर्म हमें मृत्यु से बचाता है, तो मैं चाहता हूं हम बाइबल में एक वचन को पढ़ेंगे। आप खोलिए डैनियल उसका चैप्टर 6, दानियल की किताब उसका 6, इससे आगे आपको मिलेगा। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, उसका वर्स 16 से लेके 22 तक, फ्रॉम 16 to 22। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 16 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब हिंदी में और पंजाबी में। अगर आप खोल चुके हैं मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के घड़े की ओर फुर्ती से जल्दी से चला गया। जब राजा घड़े के निकट आया, यानी कि उस पिंजरे के या उस गुफा के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दुख से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी वर्शिप करता है, तुझे शेरों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मैं 22 को लास्ट लाइन को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, My God sent his angel and shut the lion's mouth, and they have no harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king, I have done no harm. दानियल कहता कि मेरे बचने का, मौत से मेरे बचने का कारण यह है कि मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी पाया गया, मैं ब्लेमलेस, मैं निर्दोष पाया गया। हालेलुया। कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा। आप सोचो, इंसानों ने तो दोष लगा दिया और दोष कन्फर्म भी हो गया, मोहर भी लग गई। जो झूठा उन्होंने दोष लगाया था और उसे फंसाने की कोशिश की थी। और इसीलिए वचन कहता है कि उसकी चिंता मत कर जो शरीर को नाश करता है, उससे डर जो शरीर और आत्मा दोनों को विनाश कर सकता है। मतलब परमेश्वर से डरो। उसकी नजर में आप अगर धर्मी हैं, अब दुनिया तो कहेगी कि तूने धर्म बदल लिया, तू पागल हो गया, तूने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तेरा दिमाग सही नहीं है, तू पुट्ठे रास्ते से चल पे। पर परमेश्वर की नजर में अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हर आने वाली विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। बाइबल का वचन कहता है वो तुम्हें मौत से भी बचा लेगा, मृत्यु से भी धर्म आपको बचाएगा। अब बचाना परमेश्वर ने है, पर बचाएगा वो कैसे? वचन में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर बचा लेगा आपको। वचन में लिखा तेरा धर्म, तेरी राइचियसनेस, तेरी पवित्रताई, तेरा प्रभु के सामने निर्दोष होना तुझे मृत्यु से बचाएगा। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली प्रॉब्लम से बचना है या उसकी लपेट में आ जाना है? ये कंप्लीटली एक क्रिश्चियन बंदे, जो बंदा प्रभु को मानने वाला है, जो वचन पढ़ने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि बहुत से लोग हैं, बाइबल कहती है, जिनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों से प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। पता किन से? जो प्रीच करते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो कहते हैं हम संडे को मिस नहीं करते, पर पवित्रता ही नहीं है उनकी जिंदगी में। हालेलुया। उनकी जिंदगी में परमेश्वर के सामने निर्दोषता नहीं है, वो ब्लेमलेस नहीं है प्रभु के सामने। डैनियल कहता मेरे बचने का कारण एक ही है कि मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाया गया। आई वॉज ब्लेमलेस, वो कहता कि मैं ब्लेमलेस हूं। वो कहता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर की नजर में कोई दोष नहीं था। बेशक इंसानों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, बेशक राजा ने अंगूठी की मोहर लगा दी कि हां ये मारे जाने के लायक है। आपको पता यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जी उठा? क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में निर्दोष था, जबकि सारी दुनिया ने उसके ऊपर दोष लगाए। बाइबल कहती है एक भी दोष उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए मौत भी उसे रख नहीं पाई, उसे वापस देना पड़ा उसे, क्योंकि धर्म मृत्यु से बचाता है आपको। पवित्रता, राइचियसनेस, जब आप प्रभु की नजर में धर्मी हैं तो बाइबल कहती है लोग तुम्हें मार भी डालेंगे पर तेरा बाल भी बांका ना हो। हालेलुया। ये तेरा वाल भी विंगा ना होएगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं परमेश्वर की नजर में, अगर आपकी जिंदगी पवित्रताई पर टिकी हुई है, जब आप पाप से भागते हैं, तो जब आप सामने पाप को देख के मुंह फिरा लेते हैं, तो तब परमेश्वर कहता है कि हां अब तू मेरी नजर में निर्दोष है। अब दुनिया चाहे तुझे जो मर्जी कहे, महामारियां आए, अकाल पड़े, विपत्तियां आए, पर तेरे ऊपर इसका असर नहीं होगा। इसके आगे हम वचन को पढ़ेंगे एक और, हम कुछ आज वचनों को पढ़ेंगे काफी। बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब, इसके पीछे आप आएंगे। अय्यूब, जॉब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1। अय्यूब की किताब, उसका एक चैप्टर, उसका 6 से लेके 12 तक, फ्रॉम 6 to 12। सब जन खोल लो तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अय्यूब की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसका 6 से लेके 12 तक, फ्रॉम 6 to 12। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6 to 12 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति यानी कि उसका धन, उसका पैसा देश भर में फैल गई है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इसके आगे एक और वचन को पढ़ेंगे इसके साथ, चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके 3 तक। चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके इसी पेज में आपको मिल जाएगा, अगले पेज में। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। अभी दोबारा फिर हुआ, उनके बीच शैतान उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया।
इस वचन को मैं आपको समझाता हूं। मैंने जो पढ़ा, पहले वचन में आपने पढ़ा कि शैतान ने कहा कि मैं डोलते डालते घूमते फिरते आया हूं। मतलब वो देखता है कि किसके ऊपर अटैक करना है, कहां उसे पैर रखने की जगह मिलती है। बिना लीगल ग्राउंड के, बिना किसी लीगल रीजन के शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या कहा कि तूने अय्यूब के चारों ओर प्रोटेक्शन की बाड़ा बांधी हुई है, तूने प्रोटेक्ट किया हुआ उसे, इसलिए मैं उसे छू नहीं सकता। और उसने कहा कि मैं घूमते घामते आया हूं। उसने कहा, प्रभु ने कहा तूने अय्यूब को देखा? हाँ देखा है। वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो मेरा डर मानता है, वो मेरे सामने ब्लेमलेस है, वो धर्मी है मेरे सामने। और शैतान ने कहा हाँ, पर इसका कारण यह है कि तूने उसे बहुत सारा पैसा दिया हुआ है, उसे बहुत सारा प्रतिफल दिया हुआ है, उसके पास बहुत संपत्ति है जो पूरे देश में फैली हुई है, इसीलिए वो तेरा डर मानता है। अगर वो तू उससे छीन ले और वो तेरी निंदा करेगा, अगर तूने उससे वो छीन लिया। उसने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा मैं तुझे अधिकार देता हूं, उसके शरीर को मत छूना, पर बाकी सब चीजें ले ले। और जब आप इसके बीच में जो हमने मिस कर दिया उसको पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा उसने उसकी संपत्ति छीन ली, उसके घर का बहुत सारा नुकसान किया, उसके फैमिली का नुकसान किया, बहुत चीजें जो शैतान ने छीन ली, बहुत चीजें शैतान ने छीन ली। पर उसे कब वो मौका मिला? जब प्रभु ने अलाउ किया उसे जाने के लिए। और परमेश्वर कब अलाउ करता है? जब आप के ऊपर दोष लगाता है शैतान के। परमेश्वर देख, ये बंदे ने ये ब्लू मूवी देख लिया इसने, अब मैं इसकी जिंदगी में जाऊंगा। प्रभु कहता है अब तू, तेरे पास लीगल ग्राउंड है, तू जा सकता है। हाँ, इसने अब गालियां निकाल दी अपने मुंह से, क्रिश्चियन होते हुए, बैप्टाइज होते हुए भी इसने मूर्ति पूजा कर दी है। हाँ, परमेश्वर कहता है तेरे पास लीगल ग्राउंड है, तू जा इसकी जिंदगी में। जैसे प्रभु ने कहा कि सूरों के झुंड में 5000 दुष्ट आत्माओं को बोला, वो कहती मुझे सूरों के झुंड में जाने दे। प्रभु कहता है जा, चली जाओ, और वो मारे गए वहां पे। और ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। जब शैतान को लीगल ग्राउंड मिलता है आपकी जिंदगी में काम करने का, तो परमेश्वर भी उसे नहीं रोकता। पर यहां पे सिचुएशन वो नहीं थी। यहां पे जब आप इन वचन को पढ़ते हो, 3 को, इसकी लास्ट लाइन को, इसमें लिखा है यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर ने कहा। शैतान फिर दोबारा आया। प्रभु ने कहा कि तूने उसका नुकसान तो किया, पर तेरे पास लीगल ग्राउंड नहीं था। तूने मुझे बिना कारण उसका नुकसान करने के लिए उभारा है, उसकी परीक्षा लेने के लिए उभारा है। ये उसका टेस्ट था, ये वो धर्मी था परमेश्वर की नजर में। उसके ऊपर प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई थी कि उसने पाप किया था, जबकि सारे उसके भाई, उसके दोस्त, जब आप आगे 4-5 चैप्टर को पढ़ोगे, उसमें वाद विवाद, उसमें एक आर्गुमेंट चलता है उसके दोस्तों का, अय्यूब के दोस्तों का और उसका। उसने कहा तूने प्रभु की निंदा की है, तूने प्रभु के साथ पाप किया है, उसके सामने तू निर्दोष नहीं है, इसीलिए तेरे ऊपर प्रॉब्लम आई है। पर अय्यूब ने कहा नहीं। इसको आगे आप पढ़ेंगे। क्या उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष हूं। और प्रभु ने भी उसके लिए कहा कि हे शैतान, तूने उसे छुआ तो है, तूने उसका नुकसान तो किया है, पर अब भी वो मेरे सामने धर्मी है। तूने कहा कि मैं उससे पैसा छीन लूंगा, वो मेरी निंदा करेगा, पर उसने नहीं की। और इसीलिए बाइबल में जब आप आगे पढ़ते हैं, उसका सब कुछ चला गया, पर परमेश्वर ने उसकी जान नहीं जाने दी। उसके शरीर का भी नुकसान हुआ, उसके फोड़े निकले, उसकी बॉडी गल गई, और वो ठीकरी से एक पत्थर से अपने शरीर को खुरचता था, खारिज करता था, सब कुछ हो गया, पर शैतान उसकी जान नहीं लेने पाया। और उसका रीजन ये था, प्रभु ने कहा कि वो मेरी नजर में अब भी धर्मी है। बेशक उसने सब कुछ खो दिया, पर अब भी वो राइचियस है। तो अपने वचन कहां से शुरू किया? राइचियसनेस डिलीवर यू फ्रॉम द डेथ। पवित्रताई, धर्म जो प्रभु का है, वो आपको मौत से भी बचा लेता है। और परमेश्वर ने साबित किया अपने वचनों में। उसने डैनियल को बचाया, उसने अय्यूब को बचाया, उसने कितनों को बचाया। जब गोलियत के सामने आया दाऊद, वो छोटा सा था, पर वो उसे मार नहीं पाया, बल्कि उल्टा उसने मारा। रीजन क्या था? वो प्रभु की नजर में धर्मी था। उसके भाई प्रभु की नजर में पापी थे, इसीलिए उनका अभिषेक नहीं हुआ। जब शैतान आपके ऊपर ब्लेम लगाता है, जब आप खुद पाप करते हैं, आप खुद किसी रीजन से शैतान को मौका देते हैं अपनी जिंदगी से काम करने का, तो परमेश्वर भी उसे नहीं रोकता। पर अगर आप धर्मी हैं, तो प्रभु उन विपत्तियों से आपको छुड़ाएगा। बाइबल कहती है वो मौत से भी तुम्हें डिलीवर कर सकता है,
उसने उठाया यीशु मसीह को मुर्दों में से, उसने उठाया लाजर को मुर्दों में से। हालेलुया। उसने उसने एक्सटेंड की मौत किसकी? हिजकिया की। उसने उसकी जिंदगी को एक्सटेंड किया 15 साल। क्यों? उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी नजर में धर्मी हूं, देख मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने विधवाओं की सहायता की है, मैंने तेरे दासों की सहायता की है, मैंने तेरे सामने निर्दोष हूं, मुझे अभी मौत नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता ठीक है, 15 साल तेरी उम्र बढ़ा देता हूं, क्योंकि राइचियसनेस आपको डिलीवर करती है डेथ से। जब मौत का दूत आता है तो परमेश्वर उसे अलाउ नहीं करता आपको छूने के लिए, जैसे उसने अय्यूब के साथ किया। एक इसी के आगे वचन को हम पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 23 उसका 8 से लेकर 10 तक, चैप्टर 23 वर्स 8, बुक ऑफ जॉब। आठ से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 23 चैप्टर उसका वर्स 8 से लेकर 10 तक, फ्रॉम 8 to 10, बुक ऑफ जॉब। अगर सब खोल चुके मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है, अब अय्यूब जब सब पिछले चैप्टर में उसकी आर्गुमेंट हुआ दोस्तों के साथ, तो उसने लास्ट में क्या कहा? उसने कहा, 8 में पढ़ता हूं, देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिला, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं दिया। जब वह बाईं ओर काम करता था वह मुझे दिखाई नहीं देता था, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा, मुझे परख लेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। वह अय्यूब कहता है, वो कहता है प्रभु मुझे काम करता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे चारों ओर तो मुसीबतें हैं। मैं खब्बे पासे देखना, मेरी सारी दौलत, मेरा सारा धन खत्म हो गया। मैं सज्जे पासे देखना, मेरे बच्चे मार दिए डाले गए, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। मैं सामने देखता हूं मेरे दोस्त मेरे ताने मार रहे हैं। मैं पीछे हटता हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। वो कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता, मेरे चारों ओर मुसीबतें हैं, मुझे किसी भी एंगल से नजर नहीं आता कि परमेश्वर मेरे साथ है। पर वो कहता है फिर भी जब वो मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं फिरूंगा, मैं उसके सामने निर्दोष रहूंगा, ताकि जब इन परीक्षाओं का एंड हो तो मैं सोने के समान खरा पाया जाऊं प्रभु के सामने। पर आज क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है कई बार। घर में डेथ क्यों हो गई, बीमारी क्यों आ गई? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा ये परिवार का मेंबर बीमार क्यों है? क्वेश्चन करते हैं लोग परमेश्वर से। अगर प्रभु हमारे साथ है तो ऐसा क्यों हो गया हमारी जिंदगी में? ये हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया प्रभु ने? खुद नहीं देखेंगे कि हम कहां से निकले। मैं एक दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, ये मेरी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ आंसर्स को प्रभु डिले करता है आपको बनाने के लिए। मैंने कहा प्रभु ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मेरे पास कहां कमी है, मुझे बता, मैं उसको दूर करूं। और प्रभु ने कहा कि ये तेरा वेटिंग पीरियड है, क्योंकि जब तूने मुझे जान लिया था, मेरे पास आने में तूने 6 साल लगाए। तूने 6 साल लगाए मेरे पास आने में, मैं तेरा इंतजार करता रहा, तू मिरेकल्स को देखता रहा, तूने मेरे नाम को भी जान लिया था, तू जान चुका था कि ये परमेश्वर काम करता है, फिर भी तू भागता रहा, तू मूर्ति पूजा में गया, तू पाप में गया, तूने सब काम किए, और मैं तेरी वेट करता था तू कब मेरे पास है। और अब तुझे रियलाइज हो रहा है कि एक बाप का हार्ट क्या है, एक जो तुझसे प्रेम करता है उसका हार्ट क्या है, वो कैसा फील करता है जब आप उससे दूर होते हैं तो। और हम कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना का आंसर मुझे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से चाहिए, बस रखूं और 10 सेकंड में मेरे सामने होना चाहिए। पर प्रभु कहता है कि जब मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तूने जान लिया था, मेरे लोग तेरे पास आते थे, मेरे दासों के द्वारा तूने वचनों को सुना, तूने ऑनलाइन वचन को सुना, तूने मन नहीं फिराया, और अब तू कहता है मुझे जल्दी चाहिए। और इसीलिए अय्यूब ने वेट की, 23 चैप्टर तक वो वेट करता रहा, लास्ट तक वो वेट करता रहा। उसकी एक चीज गई, दूसरी गई, तीसरी गई, सब कुछ खत्म, बॉडी बची वो भी गल गई। एक ही चीज बची थी कि उसके सांस चल रही थी, कि उसकी जुबान चल रही थी प्रभु की महिमा करने के लिए, और उसने उसे भी इस्तेमाल किया कि मैं प्रभु के नाम को धन्य कहूंगा, मैं उसके नाम को धिक्कारूंगा नहीं, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा। और उसी कारण वो बचाया गया।
जबकि वो लोग सोचते थे मर जाएगा। आप बहुत सी टेस्टिमनी सुनते हैं कि लोग सोचते हैं बस ये थोड़े दिनों का बंदा है, ये मर जाएगा। पर जैसे वो अंगीकार करता है अपने मुंह से कि मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा, मैं प्रभु अपने पापों की तौबा करता हूं, मुझे डिलीवर कर, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। क्योंकि धर्मी की प्रार्थना से वचन कहता है बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी की प्रार्थना में पावर है, परमेश्वर कहता है। क्योंकि अगर आप धर्मी हैं तो, अगर पवित्र आत्मा आप में बसा हुआ है तो। अब यहां पे अय्यूब कहता है 10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। बट ही नोज द वे दैट आई टेक, व्हेन ही हैज ट्राइड मी आई शैल कम आउट एज गोल्ड। कि मैं खरा निकलूंगा, वो कहता है। अभी तो मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, वो कहता है। पिछले आपने जो 2 वर्ष पढ़े हैं, 8 में और 9 में जब आप पढ़ते हैं, वो कहता है परमेश्वर ना सज्जे या ना खब्बे या ना सामने या ना मैं पीछे जाता हूं, कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा परमेश्वर। ना मैं उसकी आवाज को सुन पा रहा हूं, ना मैं उसके कामों को देख पा रहा हूं। पर वो कहता है कि मैं जानता हूं ये मेरी परीक्षा है और मैं अपनी धार्मिकता को नहीं गवाऊंगा। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर सब कुछ चला जाए। जब उसने पाप किया, वो कहता है सब कुछ चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो, तेरी धार्मिकता मुझसे अलग ना हो। मैं तभी पवित्र रह पाऊंगा जब पवित्र आत्मा मुझ में बसा हुआ है, और पवित्र आत्मा तब बसेगा जब मैं पवित्र रहूंगा। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं। हालेलुया। एक वचन को आगे हम पढ़ेंगे, नीति वचन में दोबारा जाएंगे, उसका चैप्टर 11। इस वचन को मैं और नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 27 को पढ़ेंगे, 27। नीति वचन उसका 11 चैप्टर उसका 27 वर्ष को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 27। मैं इसको पढ़ दूंगा जल्दी से। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु दूसरे की बुराई का खोजी वह उसके ऊपर बुराई आ पड़ती है। और 28 में लिखा, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, जो दूसरे की बुराई का खोजी है उसमें ऊपर बुराई आ पड़ती है। मतलब जब हम दूसरों की बुराई करते हैं। और जो मेन वर्सेस में लिखा 28 में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु जो धर्मी लोग हैं वो नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। बट द राइचियस विल फ्लोरिश लाइक ए ग्रीन लीव, इसमें लिखा है कि धर्मी लोग हरे पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। अगर एक बंदा अपने धन पर भरोसा रखता है तो बाइबल कहती है चांसेस है आज नहीं कल वो गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि धन के बढ़ने से कई बार पाप बढ़ जाता है, कई बार लेजीनेस बढ़ जाती है, कई बार परमेश्वर से दूरियां बढ़ जाती हैं धन के बढ़ने से। बहुत ही गिने लोग होंगे जिनकी जब संपत्ति बढ़ी तो उन्होंने उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ऐशो आराम के लिए नहीं, ऐश मस्ती के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए नहीं। बहुत ही कम लोग होंगे। और इसी तरह से वचन कहता है कि जब धन पर जो बंदा भरोसा रखता है, जैसे हमने पहले वचन को पढ़ा था कि धन काम नहीं आता जब परमेश्वर आपके ऊपर अलाउ करता है विपत्तियों को आना। जब संसार पर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी तो बाइबल का वचन कहता है कि धन काम में नहीं आएगा, पर वो जो धर्मी रहेगा उसे परमेश्वर मौत से भी बचाएगा। और यहां पे वचन कहता है कि धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी नए पत्ते के समान, हरे पत्ते के समान लहलहाता रहता है। द राइचियस शैल फ्लोरिश लाइक ए ग्रीन लीव। आपको पता है एक पत्ता तब पेड़ से जुड़ा रहता है जब तक वो ग्रीन है, और तब तक ग्रीन रहता है जब तक वो जुड़ा हुआ है। हालेलुया। ग्रीन तब तक ग्रीन है जब तक वो जुड़ा हुआ है, और वो ग्रीन इसीलिए है कि वो जुड़ा हुआ है। अब विश्वासी बंदा तब तक ही स्ट्रांग है जब तक वो प्रभु की प्रेजेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसका। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम मेरी टानियां हो, तुम पत्ते हो। तुम जब तक जुड़े रहोगे तो तुम्हें जो सप्लाई है वो मिलती रहेगी, जो स्पिरिचुअल, जो आत्मा की सप्लाई है, जो दिमाग को कंट्रोल रखने की, जो सिचुएशन को देख के घबराने की नहीं, उसे कम करने की जो स्ट्रेंथ है वो आपको परमेश्वर ही देगा।
और जब तक एक पत्ता एक पेड़ के साथ जुड़ा रहता है वो ग्रीन रहता है, और ग्रीन इसलिए रहता है कि वो जुड़ा हुआ है। ये दो अलग बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। अब एक बंदा चर्च आता है इसलिए वो ब्लेस होता जा रहा है, इसीलिए वो ब्लेस होता जा रहा है, इसीलिए वो स्ट्रांग है, इसीलिए वो पवित्रताई में खड़ा हुआ है। उसकी पवित्रताई बनने का कारण यही है कि वो प्रभु के साथ संगति में, लोगों के साथ संगति में, चर्च के साथ संगति में जुड़ा हुआ है। और ग्रीन पत्ते की तरह धर्मी लहलहाता रहेगा जब तक वो जुड़ा रहेगा, और जैसे ही वो अलग होने की कोशिश करेगा वो सूख जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, वो ग्रीन तब तक है जब तक वो जुड़ा हुआ है, और ग्रीन इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको लगेगा कई बार कि पत्ता तो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, पर आप देखोगे वो येलो होना शुरू हो जाता है। इसका साइन, इसका मतलब क्या है, एक दिन वो गिरने वाला है। इसी तरह से जब एक बंदा क्रिश्चियन चर्च जाता है, प्रभु का नाम भी लेता है, पर पाप उसकी जिंदगी में है, आपको लगेगा तो है कि ये जुड़ा हुआ है अभी, पर उसका रंग अंदर से बदलना शुरू हो जाएगा और अब उसके गिरने का टाइम है। तब एक टाइम आता है जब वो येलोइश जो उसका कलर चेंज है वो उसको और वो और जुड़ा नहीं रहेगा। मतलब ये कि वो ग्रीनरी तब तक है जब आप होलीनेस में, पवित्रताई में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पाप एंटर करेगा, जैसे वो गर्मी उसमें एंटर करती है, जैसे भी मौसम बदलने का जो असर है उसमें एंटर करता है, वो अपनी ग्रीनरी को खोना शुरू कर देता है। वो उसमें ग्रीननेस नहीं रहती, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो अपनी सप्लाई को ब्रेक करता जाता है। जैसे ही आप पाप करते हैं, ये दुनिया की चीजें आप पर असर करना शुरू कर देती हैं। ये मौसम जो बदल रहे हैं कि हाय हुण तो मारी जाना है, हुण तो पता नहीं बचना कि नहीं, एक कोरोना आया, दूसरा डेल्टा आया, तीसरा ओमिक्रॉन आया, फलाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करेंगे, चर्च जाने का क्या फायदा। पर परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है, वो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलता। प्रभु का वचन अलग तरीके से हमें गाइड करता है। वो कहता है धर्मी हरे पत्ते की समान लहलहाता रहेगा, पर कब तक, जब तक वो जुड़ा रहेगा। और जुड़ा कैसे रह सकता है, जब तक वो पवित्रताई में, होलीनेस में है, क्योंकि बिना होलीनेस के परमेश्वर पवित्र है, उसकी प्रेजेंस में आप बिना धार्मिकता के नहीं जा सकते। क्योंकि बाइबल कहती है जो धर्मी है वही परमेश्वर को देखेंगे, जो ब्लेमलेस है प्रभु के सामने, हालेलुया, जो ब्लेमलेस हैं वही प्रभु को देखेंगे, वही उसके साथ जुड़े रहेंगे, वही स्ट्रांग रहेंगे। इसके आगे मैं 30 को और पढ़ूंगा इसी के पास। इसमें लिखा हुआ है 28 के बाद 30 को पढ़ेंगे। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। इंग्लिश में पढ़ूंगा 30 को। इसमें लिखा द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस इज अ ट्री ऑफ लाइफ। मतलब धार्मिकता का, पवित्रताई का फ्रूट क्या है, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको। बाइबल कहती है आप एक ट्री बन जाते हैं बाद में। अब आप एक पत्ते नहीं रहते। जब आप लंबे समय तक आपकी होलीनेस को, आपकी पवित्रताई को मेंटेन करेंगे, तो अब आप एक ट्री के रूप में एक बढ़ जाएंगे। आपकी पवित्रताई बढ़ते बढ़ते, लंबा समय चलते चलते अब आप एक ट्री बन जाएंगे। अब पत्ते आपसे जुड़ेंगे। आप जब प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, लंबा समय तक होलीनेस को बना के रखेंगे, तो अब लोग आपके साथ, उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो सप्लाई आगे बढ़ सके जो पवित्रताई की है, जो परमेश्वर के वचनों की सप्लाई है। एक और वचन को इसके आगे पढ़ेंगे हम, 12 उसका 3, इसी के अगले चैप्टर में, चैप्टर 12 वर्स 3। मैं जल्दी इसको कवर अप करूंगा। इसमें लिखा है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने नहीं पाती। हालेलुया। नो वन इज एस्टेब्लिश्ड बाय विकेडनेस, बट द रूट ऑफ राइचियस विल नेवर बी मूव्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वचन है अगर आप इसको समझे तो, जो लास्ट वर्स मैंने अभी पढ़ा है कि धर्मी की जड़ कभी भी उखड़ने ना पाएगी। कहां से शुरुआत हुई? पत्ते के साथ। ये मैं वचन ही पढ़ रहा हूं ना, मैं अपने पल्ले से कुछ नहीं बता रहा हूं। कहां से शुरुआत की परमेश्वर ने? कहता है कि धर्मी एक पत्ते के समान लहलहाता रहेगा। अगर वो डिसाइड ना करे पाप करने का, अगर वो मेंटेन करे अपनी होलीनेस को, तो वो बढ़ के एक पेड़ के समान हो जाएगा। क्योंकि पवित्रताई का, राइचियसनेस का रिजल्ट क्या है? जब हमने 30 को पढ़ा कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है, वो एक पेड़ के समान हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा जैसे वो पवित्रताई में, होलीनेस में, राइचियसनेस में चलता जाएगा। तो
और जैसे वो बढ़ जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है बट द रूट ऑफ राइचियस विल नेवर बी मूव्ड, धर्मी की जड़ को कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। धर्मी की जड़ को कोई हिला नहीं सकता अगर वो खुद अपने आप को पाप में ना गिराए। तो जब वो होलीनेस को मेंटेन करेगा, पवित्रता को मेंटेन करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक जगह से, एक पत्ते से शुरुआत होगी इसकी, पर वो क्या करेगा, वो आगे पेड़ बन जाएगा। जब वो पेड़ बन जाएगा, अब वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब उसकी रूट्स फैल जाएंगी, जब जड़ें फैल जाएंगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी उससे हिला ना पाएगा। मैं एक लास्ट वर्स को और पढ़ूंगा। इसमें लिखा है 13 को, इसी के 12 के चैप्टर 13 उसका वर्स 28। नेक्स्ट चैप्टर 12 का 12 का 28 है, 12 का 28। इसमें लिखा है धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ पर मृत्यु का पता भी नहीं चलता। इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस इज लाइफ एंड इन द पाथवे देयर इज नो डेथ। हालेलुया। तो बात घूम के कहां आ गई कि धर्म मृत्यु से बचाता है, कि राइचियसनेस मौत से आपको बचा लेगी। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता। देयर इज नो डेथ इन द पाथवे ऑफ राइचियसनेस। जब एक धर्मी डिसीजन बना लेता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु के सामने निर्दोष रहूंगा, तो वचन कहता है कि उसके मार्ग में मौत का निशान भी नहीं रहता। अब मरना तो सबने है ही, पर हम अनंत जीवन, बाइबल हमेशा एंड डेज की, अनंत जीवन की, बाइबल हमेशा स्वर्ग की बात करती है। हालेलुया। कि चाहे तो एक बंदा डिसाइड कर ले, अभी वो पत्ता ही है, चाहे तो वो डिसीजन कर सकता है कि हाँ मैं 50-50 चलूंगा, ठीक है, एक दिन रंग बदलेगा, गिर जाएगा नीचे, और फिर क्या है, सूखा जा तो आग में डाल दिया जाएगा या फिर पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। और अगर वो डिसाइड करे कि नहीं मुझे ग्रीन रहना है, मुझे प्रभु के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वचन कहता है कि उसका प्रतिफल एक दिन वो रिजल्ट को देखेगा, वो पेड़ बन जाएगा। और जब वो पेड़ बन जाएगा, उसकी जड़ें धरती में फैल जाएंगी। अब एक टाइम आ जाएगा कि कोई भी पाप उसे हिला ना पाएगा। जब वो पहले दारू पीता था, पहले वो गलत वीडियोस देखता था, गालियां निकालता था, अब वो चीजें उसके सामने तो होंगी, पर उसका मन नहीं ललचाएगा उसे करने के लिए। पहले वो इधर उधर घूमता था, लड़कियों के पीछे जाना, ऐसी गंदी बातें करनी। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसकी रूट, उसकी जड़ जब पवित्रता पे स्ट्रांग होगी, अब वो मूव नहीं होगी। राइचियस शैल नेवर बी मूव्ड, बाइबल कहती है। और जब वो मूव नहीं होगी, जब वो स्ट्रांग खड़ा रहेगा, तो परमेश्वर कहता है कि धर्मी का, कि इसको 28 को पढ़ेगा, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ पे मृत्यु का पता, उसके मार्ग में, उसके रास्ते में मौत नहीं आती। फिर आप स्ट्रेट हेवन जाने की बाट जोते हैं। फिर आप स्ट्रेट परमेश्वर के साथ रिलेशन बना लेते हैं कि प्रभु एक दिन आएगा, मुझे ले जाएगा। दुनिया क्या कहती है, क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमें कोई मायने नहीं करता। कि मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं, मैं मर भी गया तो भी मैं जीवित हूं। इसीलिए पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, वो कहता है, मैं मर जाऊं तो भी प्रभु के पास जाऊंगा, अगर जीवित रहूं तो भी मैं उसका प्रचार करूंगा, वो मेरे साथ है। हालेलुया। पर कब? जब राइचियसनेस में हो, जब धार्मिकता में हो। तो क्योंकि मृत्यु से एक ही चीज बचा सकती है, वो धार्मिकता है, वो परमेश्वर के साथ रिलेशन है जो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योंकि जब हमने एक ग्रुप की शुरुआत की प्रार्थना वाले के लिए, प्रेयर करने के लिए घर से, तो बहुत सी विपत्तियां आई। हम बढ़े, हमें लगा कि हम बढ़ने वाले हैं, पर बहुत से शैतान के अटैक आए, बहुत सी चीजें देखने को मिली, बहुत सी चीजों के अटैक आए, और सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ बिखरता गया, एक के बाद अटैक, ये सब चीजें चली गई। जैसे अयूब के साथ हुआ, उससे लगा कि सब कुछ चला गया है, पर वो कहता है कि जब मैं खरा निकलूंगा, तो जब मैं परमेश्वर मुझे परख लेगा, तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से थोड़े हैं, बाइबल कहती है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, साम 45:7। ये मेरा पर्सनल वचन है जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप वचन को पर्सनल बना लेते हैं। आपको, मुझे तो याद है, मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं, खोलता हूं। इसमें लिखा, साम 45:7, भजन संहिता 45 उसका 7, जल्दी से अगर आप निकाल लें।
इसमें लिखा हुआ है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ अभिषिक्त किया है। You have loved the righteousness and hate the wickedness. Therefore God your God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. कि मतलब जो तेरे चारों ओर लोग थे, क्योंकि तूने क्या किया, वचन क्या कहता है, तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा, इसीलिए परमेश्वर ने तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया है। जब मैं इस वचन को बोलता हूं तो ये कुछ कर देता है मेरे अंदर, क्योंकि मैं 1.5 साल से एवरी सिंगल डे इसको मॉर्निंग में बोल रहा हूं, एवरी कुछ और वचनों के साथ विदाउट मिसिंग। और ये वचन को मैंने पर्सनल किया। एक दिन जब हमें सब कुछ बिखरता नजर आया, हमें लगा कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ। ये प्रेयर ग्रुप बड़े जोश के साथ शुरू हुआ था, हम चर्च में जाएंगे, प्रभु हमें बढ़ाएगा, ऐसा करेंगे। और शैतान ने अटैक किए, लोगों ने बातें की, एक मजाक बन गया परमेश्वर के नाम का। और जैसे वो आया, एक दिन फिर प्रभु ने वचन दिया, उसने कहा कि तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर किया, इसीलिए परमेश्वर ने तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ तेरा अभिषेक किया है। इस वचन को पकड़, प्रार्थना कर, और एक दिन तुम लोग स्टैंड ले पाओगे। ये पत्ता तुम्हें सूखता नजर आ रहा है, पर ये ग्रीनरी बनी रहेगी। ये तुम एक दिन पेड़ में तब्दील हो जाओगे। तुम इसे मेंटेन करो, इन चीजों को। और जैसे प्रभु ने वचन दिया, पकड़ा, और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो जैसे लगता था सब कुछ खत्म हो गया, कि हम 25 बंदों में से 5-6 बंदे रह गए, अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारा सब कुछ शैतान ने छीन लिया है। उसने अटैक किए, लीडर्स पर अटैक किए, लोगों पर अटैक किए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्थिर वही रहे जो धर्मी थे, जो ब्लेमलेस थे प्रभु के सामने। जैसे डैनियल ब्लेमलेस था, प्रभु ने कहा, डैनियल ने कहा कि मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाया गया, इसलिए ये शेर मुझे खा नहीं पाए। इसलिए शैतान हमें खा नहीं पाया। बेशक वो बहुत चीजों को ले गया छीन के, बहुत से लोगों को भी उसने इधर उधर कर दिया, पर शैतान ने अटैक तो किया, उसने बॉडी को जख्म तो दिए, पर वो जान नहीं ले पाया। वो ग्रुप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, जो आज एक चर्च के रूप में तब्दील हो गया। जो लगता था ऐसे कि सब कुछ खत्म है, पर प्रभु ने कहा तूने धार्मिकता से प्रेम रखा और दुष्टता से बैर रखा, इसीलिए तेरा अभिषेक हो चुका है और अब तुम लोग बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जब मैं परखा जाऊंगा तो मैं खरा पाऊंगा। एक टाइम आता है टेस्ट का आपकी जिंदगी में। एक वर्ष और जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कुछ वर्सेस में, शायद 60 उसका 1 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर में लिखा कि उठ प्रकाशमान हो जा। जब हमने मेंटेन किया इन चीजों को, जब लंबा चले, अब क्या करें, ठीक है, अब हम 3 फैमिली बचे थे, 2-3, और अब हम चल रहे हैं, ठीक है, पर अब हम इतने से लोग क्या करें, हम चर्च तो नहीं चला सकते। फिर एक दिन प्रभु ने वचन दिया अपने दास के द्वारा। परमेश्वर ने कहा दूसरा वचन पकड़ और प्रार्थना कर, और उस वचन को लगातार वही 1 साल से कि प्रभु ने कहा तुझे लगता है अंधेरा है। अगर आप उसको, आपके लिए मैं पढ़ूंगा उसको, मुझे तो याद है, अगर आप उसको खोल लें, इशाया उसका 60 उसका 1, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। फिर हम फिनिश करेंगे अगले 5 मिनट में। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1 में लिखा, 1 से लेके 3-4 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों में घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे रोहन के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें उठा के देख, सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहता तुम 3 नहीं हो, तुम 4 नहीं हो, तुम 6 नहीं हो। वो कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा। जो अंधेरा तुझे नजर आ रहा है, एक दिन परमेश्वर वो कहता है तेरे ऊपर उदय होगा और जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। प्रभु कहते हैं, वो कहता है अपनी आंखें उठा के तो देख, चारों दिशाओं से लोग तेरी ओर आ रहे हैं। वो कहता है अपनी आंखें उठा के देख, चारों ओर से लोग इकट्ठा होकर तेरी ओर आ रहे हैं। और फिर चीजें बदलना शुरू हुई। हालेलुया। फिर जो लोग, परमेश्वर कहता है जिन्हें तू जानता भी नहीं है, वो तेरे पास आएंगे और तुम मिलकर सेवा करो। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, पर प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने जोड़ा।
हालेलुया। उसने कहा उठ प्रकाशमान हो जा। और यही मैं कहना चाहता हूं हर एक सुनने वाले को, ऑनलाइन या जहां पे, अगर आप प्रभु के वचन को पकड़ लें, होलीनेस को मेंटेन कर लें, प्रभु के सामने निर्दोष रहें, डजंट मैटर लोग क्या कहते हैं आपके लिए। लोग तो मुझे आज भी कहते हैं, थोड़े दिन पहले किसी का मैसेज आया, शेम ऑन यू। तो क्या करोगे आप? अब प्रभु से फिर जाओगे कि नहीं यार लोग इतना कहने लग गया, छड्डो चर्च की जाना हूं। तो क्या करें अब? पर वचन को माने या लोगों की ओर देखें? और आपने वचन को क्या सुना कि एंड के टाइम में कुछ भी काम नहीं आएगा। बाइबल कहती है पैसा, लोग, धन कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ तेरी राइचियसनेस, जो प्रभु के साथ रिलेशन है, जो तू धर्मी ठहरा है, यही चीज तुझे मौत से बचा लेगी एक दिन। और लोग कहते हैं कि क्यों मारे गए लोग। उनकी लाइफ को अगर आप रीड करो, बहुत से लोगों की लाइफ को, चाहे वो क्रिश्चियन है, नहीं है, नॉन है, ये मतलब नहीं कि अगर बंदे ने बैप्टाइज ले लिया वो पाप नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, वो जा सकता है। बाइबल कहती है कुछ लोग सूअर और कुत्ते बन जाते हैं, फिर से कीचड़ में जाना। प्रभु ने नहला दिया, आपने लहू से धो दिया, फिर से कीचड़ में गए, सूअर की तरह फिर से अपने ऊपर लिबड़ गए सारे फिर। और वचन कहता है जो धर्मी स्थिर रहेगा, जो धार्मिकता से प्रेम करेगा, प्रभु उसका अभिषेक करेगा और एक दिन उसे ऊंचा करेगा। हालेलुया। और प्रभु का प्लान हर एक की लाइफ के लिए ऐसा है। आप चुने गए प्रीच करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, पर अगर हम खुद ही उन कीचड़ में डूब जाएंगे, फिर से वही गंदगी में पड़े रहेंगे, तो भूल जाओ प्रीच करना, खुद ही एक दिन मौत का शिकार हो जाते हैं लोग। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। ये हम प्रार्थना में जाएंगे के लिए 10-15 मिनट। ऑनलाइन लोग